यह सच है कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने अपने हथकंडों और कारनामों से ना सिर्फ अपनी पर रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। इतिहास में पहली बार $1 के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब $1 के मुकाबले 81.63 देने होंगे। लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। उनकी ऐसी असीम अनुकंपा रही है कि निरंतर कमजोर होता रुपया इतिहास में पहली बार इतना कमजोर हुआ है। और पते की बात यह है कि जिस गिरती आबरू और साख की मोदी जी बात करते थे वो इस कदर गिर गई कि वो किस गड्ढे में जाकर पाताल में गिरी है उसको ढूंढ रहे हैं मोदी जी अभी। लेकिन आगे बात करने से पहले कुछ तथ्य आपके सामने रख देते हैं जो बताने जरूरी हैं। ठीक 1 साल पहले $1 के मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक 1 साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य ₹58.62 था। उनको रुपया मिला ₹58.62 पे था। पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है। 2004 में 45 पर रुपया, 58 पर हमने मोदी जी को दिया और मोदी जी ने 58 के रुपए को 82 पर पहुंचा दिया। 24 रुपए मूल्य गिरा है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है जिसकी बड़ी बात करते थे, फॉरेक्स रिजर्व कहते नहीं थकते थे। 1 साल पहले $642 बिलियन, 642 अरब डॉलर थी। 1 साल बाद फॉरेक्स रिजर्व $545 बिलियन पर आकर गिर गया है। $96 बिलियन कम। यह पैसा लगाया गया रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 1 महीने मात्र में $571 बिलियन से फॉरेक्स रिजर्व गिर के $545 बिलियन हो गया। मतलब 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में $26 बिलियन की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। पर अब सवाल यह है कि रुपए के गिरने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्या आप पर कोई प्रभाव पड़ता है या यह सिर्फ प्रधानमंत्री की साख से लेना देना है? $1 अगर हम किसी चीज के देते हैं, जो चीज आयात होती है, उसके हम $73 दे रहे थे पिछले साल तक, अब 82 देंगे। मतलब सीधे सीधे $9 ज्यादा। और जिस भी चीज का हम ज्यादा पैसा देंगे, यह मानी हुई बात है कि वो पैसा आपसे ही वसूला जाएगा। हम 80% तेल अपना आयात करते हैं, उस तेल के $1 के बदले हम 73 रुपए देते थे 1 साल तक, अब 82 देंगे। जो 9 रुपए का अंतर है वो आपसे ही ऐठा जाएगा। और डीजल का दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहा था। और यह भी सच है कि सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें, तो महंगाई को, चीजों को और महंगा करने का काम टूटता रुपया करता है। और ऐसे ही आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। महंगाई का और क्या असर पड़ता है? टूटता रुपया महंगा करता है चीजों को। महंगाई से क्या होता है? आरबीआई तुरंत आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का लोन, ईएमआई बढ़ जाएगी, लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं जी, बहुत कुछ कर रही है। पानी की तरह पैसा बहा रही है कि किसी तरह रुपया संभल जाए, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, $642 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो घटकर 545 पर आ गया। 96 बिलियन
सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। और रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? क्योंकि सरकार की कुरीतियों के चलते इकोनॉमी ध्वस्त है। सरकार की कुरीतियों के चलते उपभोग मंद है, निवेश हो नहीं रहा है, नौकरियां बन नहीं रही हैं, वो चक्र ही टूट गया है। तो महंगाई भी बढ़ रही है और इन्हीं नीतियों के चलते रुपया और टूट रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है। अब एक दो चार बातें मोदी सरकार की ओर से कही जाती हैं, तो बजाय वो कहें मैं ही कहकर उसका जवाब दे देती हूं। एक कहा जाता है नहीं नहीं टूटता रुपया बहुत अच्छा है, निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग में मदद करेगा। आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग रुपी। अब जब सत्ता में वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है तो कहती हैं वी आर लेटिंग द रुपी फाइंड इट्स लेवल। तो रुपये पर भी जो मत है वो सरकार में अलग है और विपक्ष में अलग है। तो एक दावा किया जाता है कि गिरता रुपया निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। निर्यात के लिए अच्छा होता अगर हम निर्यात कर रहे होते। अगस्त की लास्ट ट्रेड डेटा की रीडिंग आई है और उसके बारे में मैं आपको दो शब्द बता देती हूं। अगस्त की रीडिंग के हिसाब से आयात मतलब इंपोर्ट 37% बढ़कर करीब 62 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। 37% बढ़त उछाल इंपोर्ट में हुई है। और एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? मुश्किल से 1%। 37% बढ़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 1%, और वो पहुंचा है 33 बिलियन डॉलर पे। इंपोर्ट पहुंचा है 62 बिलियन डॉलर पे। आधा है इंपोर्ट का, और ये कहते हैं कि निर्यात पे फर्क पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, इंपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का 28 बिलियन डॉलर अगस्त के महीने में आया है। एक साल में यह दोगुना हो गया है, दोगुने से ज्यादा हो गया है। तो नहीं, निर्यात पर इसका कोई सुखद असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्यात तो हम कर ही नहीं रहे, ऐसी कृपा नीति निर्माताओं की है। अब एक और वाहियात बात बोली जाती है, और यह ध्यान भटका हुआ आंदोलन का एक और मुद्दा है। इसके बारे में भी यह सवाल करें, मैं पहले जवाब दे देती हूं। ये कहते हैं 2013 में बहुत गिरा था रुपया। सही कहते हैं। 2013 में जब रुपया गिरा था तब टेपर टैंट्रम हुआ था। जैसे हमारे यहां आरबीआई गवर्नर होते हैं, यूएस में फेडरल रिजर्व के चीफ होते हैं, बेन बर्नांके ने कहा था टेपर करने की जरूरत है। जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम चल रहा था उसको सुनते ही मार्केट में करेंसी गिरने लगी, डॉलर जो था वो मजबूत होने लगा।